Backgrounds. In graphic designing, backgrounds can make or break your design. पिक्सेल लैब में बैकग्राउंड्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये किसी भी डिज़ाइन को विजुअल अपील और कॉन्टेक्स्ट देते हैं। बैकग्राउंड्स का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को ज़्यादा प्रोमिनेंट और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एक अच्छा बैकग्राउंड आपके डिज़ाइन को खूबसूरत बनाता है। इसी तरह से बैकग्राउंड से आप अपने मैसेजेस का कॉन्टेक्स्ट और मूड सेट भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट को ज़्यादा रीडेबल और हाईलाइट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह से स्पेसिफिक बैकग्राउंड्स का इस्तेमाल करके आप अपने ब्रांड की आइडेंटिटी को शोकेस भी कर सकते हैं। पिक्सेल लैब में बैकग्राउंड्स को कैसे यूज़ किया जाता है? बैकग्राउंड्स के कलर, साइज, एंगल, रोटेशन या सेटिंग्स, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। फुल कंसंट्रेशन के साथ आज का लेक्चर आपने अटेंड करना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी, तो आज का लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम जो है, आपको पता है कि हमने ये दोनों जो है ये हम एलिमेंट स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ डिफ़ॉल्ट जो थे वो हम स्टडी कर चुके हैं, ये डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड्स, और इसके अलावा हमने टेक्स्ट को स्टडी किया था। अब टेक्स्ट में क्या था? टेक्स्ट में हमारे पास जो था ये बेसिकली जो ये पूरा ए था, ए के अंदर जितने भी टेक्स्ट था, टेक्स्ट को हमने अच्छे से सारे उसके एलिमेंट्स और उसके ऑप्शंस को स्टडी कर चुके हैं। तो बैकग्राउंड्स को स्टडी करने से पहले हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्टिकर्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो स्टिकर्स का ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं, बेसिकली इसमें ये कुछ 5-6 ही हैं। स्टिकर्स है, इंपोर्ट है, ड्रॉ, शेप्स, बेजियर एंड एरो। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। स्टिकर्स के एलिमेंट को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे सामने मेनली जो है हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, एक स्टिकर्स है, सेकंड हमारे पास इमोजीज हैं। तो हम प्रेस करते हैं सबसे पहले स्टिकर्स, ऑलरेडी प्रेस है तो ये डिफरेंट हमारे पास स्टिकर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी स्टिकर जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशन है, आप कोई सा भी स्टिकर ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टिकर के बाद जो है सेकंड ऑप्शन हमारे पास है इमोजीज का। इमोजीज जब हम लेते हैं तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट इमोजीज भी आ जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंपोर्ट का। इंपोर्ट का जब ऑप्शन हम इसमें पढ़ते हैं, क्लिक करके देखें तो इंपोर्ट में हमारे पास हमारी गैलरी ओपन हो जाती है। ठीक है, तो हम इसमें से कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्रॉ का एलिमेंट। अब ड्रॉ जो है, ड्रॉ में है समटाइम्स हमें जो है ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ को विजिबल करना होता है। तो ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो है पेन का साइज दिया गया है, हम कोई सा भी कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये येलो कलर ले लेती हूँ, यहाँ से अब ये पेन का साइज जो है ये पेन का साइज जो है वो यहाँ पर 15 है। ये देखें, ये 15 है पेन का साइज। ठीक है, तो बाकी जो है उसमें ये हमें स्मूथनेस वगैरह जो है ये हम देखते हैं वो भी। तो कलर मैंने ले लिया है येलो। अब पेन का साइज जो है वो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है, अब मैं अगर इसका साइज इंक्रीज कर दूंगी तो ये देखें। ठीक है, तो अब स्मूथनेस में क्या है, उसमें भी ओके। देन इसके अलावा हमारे पास जो है ये लेकिन ये चीज़ें जो है जब हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ साथ हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि इनका यूज़ जो है ये हम पोस्ट्स के अंदर या फिर अपनी उसके अंदर ही करेंगे, जो भी हम क्रिएट करेंगे अपनी। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो था वो हमारे पास है, ओके, इसको मैं ज़रा डिलीट कर दूं, डिलीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं शेप्स। अब शेप्स को जब हम, शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखें, ये जो है इसके अंदर जब हम इसको प्रेस करते हैं इस बटन को, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स जो है वो हमारे सामने विजिबल हो जाएंगी। ये देखें, जब मैंने इसको प्रेस किया तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट शेप्स जो है वो इस टाइम आ चुकी हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैसेज की शेप है, ये हमने ले ली। ठीक है, तो इसके अलावा आप कोई सी भी ये हार्ट शेप ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप कोई सी भी शेप जो है आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करके तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप स्टार की। ठीक है, तो बाकी ये है कि इनकी सेटिंग जो है इनको आप
मैक्सिमाइज या मिनिमाइज भी कर सकते हैं अपने पोस्ट के या आप अपने काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनमें कलर्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इनकी ओपेसिटी इस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और कलर करने हो तो आप यहाँ से इनमें कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ओपेसिटी वगैरह या बाकी ऑप्शंस जो होते हैं वो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आप इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो एरो का भी है। तो आप अपने कोई भी काम जब आप अपना जो है किसी चीज़ को जो है प्रोमिनेंट करने के लिए या समझाने के लिए जो है ये एरो यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मेन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा बैकग्राउंड्स को जो हमने स्टडी करना है। ओके, तो होप्स हो कि आपको इसकी भी समझ आ गई। इसमें मोस्टली वही एलिमेंट्स हैं जो कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड्स को हम जब सिलेक्ट करते हैं, ये देखें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सामने जो है वो कलर का ऑप्शन है। ठीक है, फिर सेकेंडली ट्रांसपेरेंट है, इमेज का साइज हम ले सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम गैलरी जा सकते हैं। तो ये हम वन बाय वन इसको भी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जब हम कलर का ऑप्शन लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि हमारा ये जो फुल बैकग्राउंड है, ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब हमने वो लेटर ए जो एलिमेंट हमने स्टडी किया था उसके जितने भी ऑप्शंस थे वो सिर्फ और सिर्फ इस टेक्स्ट पे ही वर्क कर रहे थे। लेकिन अब हम बैकग्राउंड्स को स्टडी कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड्स में जो है वो हम पूरे के पूरे हमारे पास ये जो पिछला हमारे पास बैकग्राउंड होता है इस पे अब हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज होंगे, हम जो भी वेरिएशन लेके आएंगे वो हमारे पूरे के पूरे बैकग्राउंड पे ही इफेक्ट होगी, ये माइंड में रखिएगा। चलें, अब हम देखते हैं कि जब हमने बैकग्राउंड को ओपन किया, हमारे पास कलर पैलेट हमने ओपन की, तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस आ गए, वही जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इनको हम शॉर्टली जो है थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि जब हमने कलर प्रेस किया तो हमारे पास वही सिंगल कलर्स हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए आपका पूरे का पूरा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जब आपने ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया, ठीक है, ग्रेडियंट पे गए, तो ग्रेडियंट में जाएंगे तो हमारे पास क्या है, ये ग्रेडियंट में आपके पास दो या दो से ज्यादा कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें तो आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी कलर्स हैं, दो हैं, दो से ज्यादा हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताया था कि आप अपने कलर्स खुद भी यहाँ से बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको मजीद इसको ब्रीफ कर देती हूँ कि इसमें दो से ज्यादा भी आप कलर अपने ला सकते हैं। एक तो इसमें आपको ये ऑप्शंस समझाए थे, ठीक है, कि इसमें आपकी जो इसका कलर्स की जो रोटेशन है या जो उसका एंगल है वो चेंज होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये राइट साइड पे कुछ है, इनमें हमारे पास ये कलर की बकेट है। ठीक है, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास कलर्स शो हो जाते हैं। ओके, अगर हमने थर्ड कलर ऐड करना है तो आप इस प्लस पे जाएंगे। जब आप इस प्लस को, ये देखिए प्लस को हमने जब ओपन किया तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये तीसरा ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये देखिए एक हमारे पास ये ऑप्शन है, एक ये था। तो जब हमने ये प्लस को, इस प्लस को जब हमने प्रेस किया तो हमारे पास एक ये थर्ड ऑप्शन आ गया। इसके साथ साथ आपको एक और चीज समझा दूं कि जिस ऑप्शन पे हम वर्क कर रहे होते हैं तो वो ऑप्शन जो है वो नीचे से उसका कलर ऑरेंज है। ठीक है, अब ये देखिए इसका कलर और इसका कलर जो है इस पे हमने वर्क नहीं किया, हमने प्लस के साथ ये एक थर्ड ऑप्शन जब हम लेके आए थे ये वाला, तो इसको प्रेस करते ही हमारे पास ये जो कलर है इसका ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो अब अगर हमने इसका थर्ड कलर लेके आना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये अपने कलर जो हमारे पास बकेट है इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, तो वहां से हम जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो हमारे पास एज अ थर्ड कलर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। करके देखते हैं, कलर बकेट को प्रेस किया, अब फॉर एग्जांपल मैं रेड पे आ गई। ठीक है, मुझे रेड कलर चाहिए, तो ये देखें ये रेड कलर में यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है मेरे पास। ओके, अब जब मैं इसको ओके करूंगी तो आप ये देखें कि मेरे पास ये जो थर्ड कलर है वो यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये कलर हमारे पास पहले से था, ये वाला, ये हमारे पास सेकंड था, ये ब्लू वाला, और ये थर्ड कलर जो है अब ये हमारे पास ये यानी रेड ऐड हो चुका है। होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसी तरह से आप मजीद कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 से ज्यादा कलर्स भी आप ला सकते हैं। चलें वापस आते हैं, अब हम
इसकी सेकंड जो है ऑप्शन वो देखते हैं। कलर की आपको समझ आ गई। नेक्स्ट अब हमने ये ट्रांसपेरेंट जो है इसको देखना, प्रेस करते हैं ट्रांसपेरेंट को। तो ट्रांसपेरेंट करने से आपके पास जो है जो बैकग्राउंड है वो आपका बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इमेज साइज। ठीक है, इमेज साइज को जब हम प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो है डिफरेंट साइज शो हो जाते हैं। कस्टम को जब हम प्रेस करते हैं, बेसिकली देखें, जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे होते हैं ना, तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो पोस्ट होती है ना, उसमें वेरिएशन होती है, उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे वर्क करने के लिए हमारे पास जब हम यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं तो उसका साइज जो है वो और होता है। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल का साइज और होता है, फेसबुक कवर का साइज और होता है। इसी तरह से यूट्यूब चैनल जब आप क्रिएट करते हैं उसके बैनर का साइज देखना पड़ता है। ठीक है, तो यानी आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जब आप काम करते हैं, उनके लिए जब आप अपनी पोस्ट्स या जब आप अपने थंबनेल्स या कुछ भी क्रिएट करते हैं तो उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ से आके आप अपना जो है साइज वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल को प्रेस करूंगी, ओके कर दूंगी, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इस टाइम एक्चुअली मेरा जो मोबाइल है वो पोर्ट्रेट लैंडस्केप फॉर्मेट में है। ठीक है, मोड में है। तो आप ये देखें कि मेरे पास जो इमेज साइज है वो चेंज है। तो एनीवेज इसको हम कस्टम पे लेके आते हैं। तो यहाँ से मेन चीज जो आपको समझानी थी वो आपको ये बताना था कि यहाँ पे आके आप अपने इमेज का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास क्रॉप का। लेकिन क्रॉप का ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपके पास जो है आपके कैनवस के ऊपर आप कोई वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई इमेज होगा, कोई पिक्चर होगी, या आपने अपने किसी भी एलिमेंट को क्रॉप करना होगा, तो तब। इस टाइम हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक है तो क्रॉप का ऑप्शन जो है वो वर्क नहीं कर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इमेज का। तो देखते हैं इमेज में हमारे पास ये देखें डिफरेंट इमेजेस हैं, जिसको भी आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आप ये देखिए आपके पास इमेजेस जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, यानी कि आपके पास वही इमेज जो है वो आपके बैकग्राउंड पे चेंज होता जा रहा है। तो आप यहाँ से भी डिफरेंट इमेजेस ले सकते हैं और उसके ऊपर आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई है। तो नेक्स्ट है एलिमेंट हमारे पास जो हमने स्टडी करना है वो है फ्रॉम गैलरी। ठीक है, तो जब हम फ्रॉम गैलरी को प्रेस करते हैं तो इसके बाद जो है हमारे पास हमारी गैलरी ओपन हो जाती है। तो हम अपनी गैलरी में से कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी जो गैलरी है उसमें से एक इमेज सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और एक सेकेंड, सॉरी, इसको हम इस इमेज को बैक पे किया। ठीक है, तो फ्रॉम गैलरी, गैलरी में से आप अपना कोई सा भी इमेज उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये मैंने अपनी गैलरी में से एक इमेज ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इमेज लिया है तो मेरे पास थोड़ा सा जो है कैनवस पे कुछ चेंजेस शो हो रही हैं। ठीक है, ये देखें राइट पे भी और ये लेफ्ट पे भी। ठीक है, तो लेफ्ट पे जो है ये तो बेसिकली है रोटेशन वगैरह के लिए। ठीक है, कि आप किस साइड पे आप अपने इमेज को जो आप कैनवस पे लेके आए हैं इसको आप किस साइड पे रोटेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये मैंने फर्स्ट वाला जब प्रेस किया है तो ये हो गया। अब मैं सेकंड वाला करूंगी। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ये सेकंड वाला मैंने किया है। ठीक है, तो ओके, लेफ्ट साइड पे जो है वहां से तो हमारी रोटेशन चेंज हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो राइट साइड पे ये राइट साइड पे जो है इनको हम स्टडी कर लेते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं। ठीक है, आप किसी भी साइज में इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसी साइज में ये देखें साथ साथ ये चेंज हो रहा है। जिसको मैं प्रेस कर रही हूँ ये देखें, इन सबको मैं 1 बाय 1 प्रेस करूंगी तो इनका मोड या इनका साइज वही जो है वो, ये देखें, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो इस तरह से आप कोई सा भी अपना साइज जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है ये दो ऑप्शंस जो हैं आप इन पे गौर करें, इनको स्टडी करें। ये बेसिकली फ्लिप का ऑप्शन है। फ्लिप से क्या होगा कि आपका जो इमेज आपने लेके आए हैं आप अपनी गैलरी से, उसकी जो रोटेशन है या उसका जो साइड है वो टोटली फ्लिप हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी। अब मैं ऊपर वाले को जो ऑप्शन को है इसको जब मैं प्रेस करती हूँ तो आप ये देखें। ठीक है, अब नीचे वाले को जब किया तो इसमें नीचे से ऊपर चला गया। ठीक है, ये देखें नीचे था, ऐसे ये ऊपर को। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो है
चेंज कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको टिक कर दिया, ठीक है, तो ये देखें ये मेरे पास बैकग्राउंड जो है आ चुका है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास एलिमेंट वो है कैमरा, ठीक है। इसको प्रेस करने से आपका कैमरा जो है वो इनेबल हो जाएगा और आप अगर कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी पिक्चर ले सकते हैं। तो होप सो कि आपको बैकग्राउंड्स भी क्लियर हो गए हैं। तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बैकग्राउंड्स आप अपनी गैलरी या आप कलर्स के अलावा, यानी ये देखें इन कलर्स में आपके पास सिंगल या ग्रेडियंट कलर्स के अलावा ये जो हमारे पास गैलरी थी, ठीक है, गैलरी या कैमरा के अलावा आप गूगल से भी अपने ये बैकग्राउंड्स ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें गूगल में क्रोम में आप जाएं, वहां पे आप टाइप करें बैकग्राउंड्स, ठीक है। जो भी आप टाइप करेंगे आपके सामने उसी तरह के बैकग्राउंड्स जो हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप ये देखें, तो आपके पास जो है वो डिफरेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कहीं से भी जाके तो आप अपने यानी बैकग्राउंड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप पिक्सेल लैब के अंदर रह के आप अपने कलर बकेट में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप गैलरी से भी ले सकते हैं, कैमरा से भी कैप्चर कर सकते हैं बैकग्राउंड कोई सा भी, और इसके अलावा गूगल से भी आप जो है वो ले सकते हैं। तो होप सो कि आपको बैकग्राउंड्स क्लियर हो गए हैं। तो बैकग्राउंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे। इसके ऊपर आपने टेक्स्ट कैसे लेके आना है ये भी हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमारे पास जो एलिमेंट्स में लास्ट एलिमेंट हमारे पास रह गया है, हम उसको स्टडी करने लगे हैं, और वो एलिमेंट है हमारे पास ये ब्रश, ये वाला, ठीक है। तो चले हम इसको प्रेस करते हैं, देखते हैं इसमें हमारे पास मजीद क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। तो मैंने जैसे इसको प्रेस किया तो मेरे पास ये ऑप्शंस जो हैं ये विजिबल हो रहे हैं। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है रोटेट का ऑप्शन है। अब रोटेट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैंने इसको प्रेस किया है, ठीक है, रोटेट को प्रेस करने से क्या हो रहा है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो रोटेट होता जा रहा है। आप ये देखिए, आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विंटेज। विंटेज को जब इनेबल किया हमने, विंटेज को यहाँ से जब हमने इनेबल किया तो आप ये देखें कि कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर पिंक कलर ले लेती हूँ तो विंटेज में आपने ये देखा कि ये देखें ये साइड्स, तो विंटेज के ऑप्शन में आप कलर सेलेक्ट करके तो अपने बैकग्राउंड में क्या चेंज ला सकते हैं ये आपने देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका जो ऑप्शन है अल्फा, इससे कलर के अलावा इसके विंटेज की जो थिकनेस है ना वो भी चेंज होती है, ठीक है। तो इसमें आप अपने कलर जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये ब्लैक मैंने कर लिया, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है। तो आप अपनी चॉइस का कलर जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्लेन बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है, उसके साइड्स पे कुछ भी चेंजिंग चाहिए तो आप यहाँ से उसमें चेंजिंग ला सकते हैं, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नॉइज का। वो ये बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है। चलें आप फिर भी आपको मैं एक दफा इसका भी यूज जो है वो बता देती हूँ। इसको इनेबल किया तो आप ये देखें हमारे पास एक ब्लर सी पिक्चर है, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं डिसेबल ही कर देती हूँ क्योंकि हमें पिक्चर में थोड़ी सी शार्पनेस ही चाहिए। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारे पास स्ट्रिप्स का, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको अप्लाई करें, इनेबल करें तो आप ये देखें आपके बैकग्राउंड में स्ट्रिप्स यानी लाइनिंग से शो हो रही हैं। अब नेक्स्ट जो है आप ये देखें कि आप इसमें कितनी इंटेंसिटी लाना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो उतना ही कम शो होगा और इसमें स्ट्रिप्स जो है वो उतनी ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी। अल्फा को जैसे ही अल्फा ऑप्शन को प्लस की तरफ लेके जाएंगी तो स्ट्रिप्स मोर विजिबल हैं और आपका जो बैकग्राउंड है वो लेस विजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको बैक पे लाने से इसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी।
अब ये रिपीट का ऑप्शन देखें, ये जैसे जैसे आप इसको प्लस की तरफ लेके जाएंगे तो स्ट्रिप्स जो है उनकी थिकनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे इसको बैक लेके जाएं तो इनकी थिकनेस जो है वो कम होती जा रही है। तो आप यहाँ से अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ब्राइटनेस का। ठीक है, तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट भी आपको पता है, आप अपने बैकग्राउंड की चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस कम या इससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको वापस ले आती हूँ सेंटर वाले इस ऑप्शन से। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, वो है हमारे पास कंट्रास्ट का। ठीक है, इसको देख लेते हैं, प्रेस करें तो अभी 0 पे है, जैसे जैसे प्लस पे जाएं तो आप ये देखें कंट्रास्ट लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से वापस यानी ओरिजिनल फॉर्म में ही लेके आ जाऊंगी। ठीक है, क्रॉस किया क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें ह्यू यानी कलर है, ह्यू जो है ये भी कलर का ही ऑप्शन है, और सैचुरेशन जो है ये भी इसकी ब्राइटनेस वगैरह को ही शो करते हैं। मैं आपको ये भी स्टडी करवा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा आप चेक कर लें कि ह्यू का ऑप्शन जब हमने प्रेस किया, जैसे जैसे प्लस की तरफ गए तो आप ये देखें इसके रंग जो हैं वो टोटली जो हैं चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे बैकग्राउंड के कलर्स जो हैं वो टोटली चेंज होते जा रहे हैं। तो एनीवेज हम इसको वापस लेके आते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। तो क्रॉस किया, अब जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सैचुरेशन का, इसको भी हम देख लेते हैं इस ऑप्शन को। ठीक है, सैचुरेशन को प्रेस किया, अब देखें प्लस की तरफ जाएंगे तो आप ये देखें इंटेंसिटी ऑफ द कलर्स जो है वो मोर शार्पन होती जा रही है, ज्यादा शार्प है। बैक जाएंगे तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में सैचुरेशन इसकी चली गई है। एनीवेज हम वापस आते हैं यहाँ से हम अपने ओरिजिनल जो हमारा बैकग्राउंड है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस किया तो अब आप ये देख सकते हैं कि आज हमने अपने सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स थे वो आज हमने अपने कवर कर लिए हैं। पिक्सेल लैब के हमने सारे एलिमेंट्स जो थे, नीचे की जो टूल बार थी, बेसिकली इसको टूल बार कहा जाता है, इसके हमने सारे के सारे ऑप्शंस आज हमने एलिमेंट्स जो थे, सॉरी बेसिकली इसमें ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला ये बैकग्राउंड था, दूसरा टेक्स्ट था, ये था, फिर हमारे पास अगेन बैकग्राउंड्स थे, और ये जो शार्पनिंग या ब्राइटनिंग के ऑप्शंस थे, एलिमेंट्स थे, ये सारे एलिमेंट्स और इनके सारे ऑप्शंस आज हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, होप सो कि आपने को इन सब की समझ आ चुकी होगी। बाकी कुछ ऑप्शंस जो हैं वो ऊपर भी हैं, ये इसका आपको पता है, इससे आपकी वर्किंग जो है, जो भी आपका प्रीवियस कमांड है वो अंडू हो जाती है। इससे आप जूम कर लेते हैं, इससे जो है ग्रिड फॉर्म आ जाती है। ये लेयर्स का ऑप्शन है। ठीक है, और इससे सेव हो जाता है, इससे आपका काम जो है वो शेयर हो जाता है, इससे आप टेक्स्ट में चले जाते हैं, और इससे जो है इससे भी आपकी जो बार है, टूल बार है, वो शो हो जाती है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनका तो इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 वक्त के साथ साथ या नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में हम स्टडी करते ही रहेंगे। तो होप्स हो कि आपको सारे एलिमेंट्स और उनके ऑप्शंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और आई विश कि आपको इनकी अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आप अपने वर्किंग को कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह जो आपका टास्क है वो मैं आपको दे देती हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।